आज की खबर खासकर उन सभी के लिए है जो जानवरों से प्यार करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों और उनकी देखभाल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद अब पशु प्रेमियों को कुत्तों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ डॉग लवर्स को राहत मिली है, बल्कि समाज में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले को वाराणसी की स्वाति बलानी ने भी खुले दिल से सराहा है, जिन्हें शहर में मिनी जू की मालकिन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने घर में लगभग 25 कुत्तों, 20 बिल्लियों और 200 से ज्यादा जानवरों की देखभाल करती हैं। उनका कहना है कि ये फैसला उन सभी पशु प्रेमियों के लिए उम्मीद की किरण है जो बिना किसी स्वार्थ के इन बेजुबानों की सेवा में जुटे हैं। स्थानीय डॉग लवर्स का मानना है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा साफ कर दी है तो लोग आवारा जानवरों को सड़कों पर छोड़ने के बजाय उनकी देखभाल के लिए आगे आएंगे। इससे न केवल जानवरों की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच सामंजस्य भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे एनिमल लवर हैं तो इस फैसले का स्वागत करें और जितना हो सके इन मासूम जीवों की मदद करें। देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट संवाददाता नित्यानंद मिश्रा के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में भेज दिया जाए, जिसके बाद पूरे देश में इस फैसले का, इस आदेश का विरोध जताया गया था। लोग जो पेट लवर हैं वो काफी नाराज थे और दुखी भी थे। इसके बाद कई संगठनों द्वारा याचिका दायर की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो आवारा पशु सड़क पे घूमते हैं उन्हें पकड़कर उनका वैक्सीनेशन किया जाए, नसबंदी करने के बाद उन्हें उनके स्थान पर वापस छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही जो आक्रामक पशु होते हैं उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाए। हमारी मौजूदगी एक ऐसे स्थान पे है जो कि वाराणसी में है और यहाँ पे पशुओं का अनाथालय बनाया गया है। आप लोगों ने इंसानों के अनाथालय के बारे में सुना होगा, मगर यहाँ पे पशुओं का अनाथालय खोला गया है और यहाँ पे 200 से ज़्यादा पशु पक्षी पाले गए हैं और इसकी जो संचालक हैं स्वाति जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वाति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनका वैक्सीनेशन कर, उनकी नसबंदी कर उनको स्थान पे छोड़ दिया जाए। कितना खुश है? मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो मैं ये चाहूँगी कि आवारा से इसको संबोधित ना किया जाए, ये कम्युनिटी डॉग्स हैं, ठीक है? अभी आपको मैं बताऊँ, आवारा जो होते हैं उनका को मतलब वो कुत्ते होते हैं जिनका कोई आगे-पीछे कुछ नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं है, हम लोग फीडर्स यहाँ बैठे हैं, हम लोग उनका देखभाल करते हैं, तो हमारे लिए ये कम्युनिटी डॉग्स है। तो इससे हम उन्हें ना संबोधित करें और मुझे बहुत खुशी है और हम लोग सब यहाँ पर, मेरे जो दोस्त हैं या मेरे साथी हैं वो सब यहाँ पर आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस बात को थैंक्स बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस बात को सही तरीके से जजमेंट दिया। अच्छा, देश भर में तमाम घटनाएँ सामने आती हैं। कहीं छोटे मासूम बच्चों पर हमला किया जाता है स्ट्रीट डॉग द्वारा। कहीं कहीं कई हादसे देखने को भी मिलते हैं। तो क्या लगता है कितने खतरनाक होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आम इंसान के लिए? देखिए, कम्युनिटी डॉग्स तो एकदम खतरनाक नहीं होते, क्योंकि कम्युनिटी डॉग्स को जब तक हम खाना दे रहे हैं, हम उनको वैक्सीन कर लगा रहे हैं और स्टरलाइज कर रहे हैं, तब तक वो डॉग जो कम्युनिटी डॉग्स हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो आपको शहर के बाहर नदी नाले के पास मिलते हैं, जो हम कूड़े पे निर्भर होते हैं। जब उनको कूड़ा, जब शहरीकरण की वजह से अब कूड़ा हटने लग गया है, तो वो स्ट्रे डॉग जो कभी-कभी शहरों में आ जाते हैं। अब ये हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स होते हैं, वो इनको शहर से बाहर रखते हैं या उनके लिए, क्योंकि ये टेरिटोरियल एनिमल होते हैं। डायरेक्टली ग्रे वुल्फ से ये लोग कज़न है, डायरेक्ट कज़न है ये लोग। तो ये टेरिटोरियल होते हैं, अपनी टेरिटरी को ये संभालते हैं। तो जैसे वो स्ट्रे डॉग जो शहर के बाहर जो कुत्ते होते हैं, जो शहर के अंदर आते हैं, कॉलोनी के अंदर आते हैं, तो ये कम्युनिटी डॉग्स ही होते हैं जो उनको हटाते हैं, भगाते हैं। आप उन्हीं कम्युनिटी डॉग्स को उठा के कहीं और रिलोकेट कर दोगे तो एक वैक्यूम इफेक्ट हो जाता है वहाँ पर। अब वो स्ट्रे डॉग जो अभी इंसानों से परिचित नहीं है, इंसानों के साथ नहीं रहे हैं, वो आ जाते हैं। वो कई बार छेड़ने पे या उकसाने पे वो ज़रूर काट लेते हैं। अब बात करें कम्युनिटी डॉग्स की, तो कई बार देखा गया है रात के समय या
कई वाहन चालक जो होते हैं उनका अचानक से वो पीछा कम्युनिटी डॉग भी करते हैं, जिसके बाद कई हादसे होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी अनियंत्रित होकर के किसी मासूम को लग जाए या किसी अनजान आदमी को लग जाती है। तो किस तरह की देखिए, मैं आपको ये बताऊँगी कि कुत्तों की जो भागने की जो प्रवृत्ति होती है, इसके लिए कई कारण होते हैं। एक तो कुत्ता कोई भी भागती हुई चीज़ को देखेगा तो उसको पीछा करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी आप डॉग को देखो तो भागो मत, आप खड़े हो जाओ वहाँ पर, उसको सूँघ लेने दो अपने आप को। वो एक बार सूँघ लेगा, आपको जान जाएगा, क्योंकि इनके जो सेंसेस होते हैं ना, इनके जो सिक्स्थ सेंस होते हैं, वो हमसे कहीं ऊँचे होते हैं। तो वो जब आपको जान जाएगा कि आप यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हो, आप यहाँ पे किसी का अहित नहीं करने आए हो, तो वो खुद ही अपने आप चल जाते हैं। ये खुद ही डरते हैं, नॉर्मली ये खुद डरते हैं। लेकिन अब वही आप जैसे आप जा रहे हो और बाइक स्पीड में कर दोगे और हूँ हूँ करके बाइक चलाओगे, तो इनको डिस्टर्बेंस होगी तो वो आपके पीछे भागेंगे, आप और भागोगे वो और तेज भागेंगे, इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को संशोधित किया था। जब आदेश आया तो मैंने देखा था, हम सब ने देखा था कि देश भर में हर कोने से लोग मायूस थे। कई मांगे की जा रही थी, मगर अब जो आदेश आया उससे कितना सहमत है? मैं एकदम सहमत हूँ। मैं पूरी तरीके से उनके जितने भी आदेश आए हैं, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और बस मुझे एक बात कहनी है कि अगर खाना खिलाने वालों पर 2500 का जुर्माना है, तो जो क्रूरता करते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगनी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा-सा हमको इसके लिए और आगे बात करनी पड़ेगी कि क्रूरता करने वालों पर भी जुर्माना या फिर जेल होनी चाहिए। अच्छा, कितने डॉग्स आपने अभी वर्तमान में आपके पास हैं? मेरे पास अभी 40 से ऊपर ही हैं, और सब मिला के आप पशु-पक्षी मिला के देखिए तो 100-150 तो होंगे आराम से। तो ये स्वाति जी हैं जो कि एक पशु अनाथालय चलाती हैं। यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा पशु-पक्षी हैं, जिनमें जो स्ट्रीट डॉग्स की संख्या है वो 40 से ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। मैम, परिचय बताइए अपना। मल्लिका बनर्जी। मल्लिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है और आज दूसरा आदेश पारित किया गया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन पे वैक्सीनेशन कर नसबंदी करके उनके स्थान पर वापस छोड़ दिया जाएगा। कितना उत्साहित? बहुत उत्साहित हूँ और यही होना ही चाहिए था। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि आप देखिए तो डॉग्स जो बाइट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इनका अगर नसबंदी प्रॉपर तरीके से हो और इनको वैक्सीनेशन दिया जाए और उनको खाना प्रॉपर तरीके से दिया जाए, तो वो कभी किसी को बाइट नहीं करेंगे। ये मेटिंग का जो टाइम होता है ना, तो मेटिंग के टाइम में ये थोड़ा-सा हो जाता है एग्रेसिव, लेकिन अगर ये स्टेरिलाइज़ होते हैं, तो फिर वो एग्रेशन ख़त्म हो जाता है उनका। और ये काम तो बहुत पहले से होना चाहिए था, पता नहीं क्यों इस पे मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये नगर निगम की ही लापरवाही थी। अब मेरे ख़्याल से इस पे काम किया जाएगा, बहुत अच्छा है। तो ये तमाम महिलाएं आप देख रहे होंगे जो कि स्ट्रीट लवर हैं और स्वाति जी हैं जो संचालित करती हैं एक पशु अनाथालय को। आप ये जो स्ट्रीट डॉग देख रहे होंगे आप इनके हाथ में, ये आँख से इसे दिखाई नहीं देता। इसकी ज़्यादा जानकारी आइए बात करते जी। मैं स्वाति से बात करना चाहूँगा, इसके बारे में जानना भी चाहेंगे हम। इसको किसी ने पत्थर से इतना मारा था, किसी पागल आदमी ने, इसके पूरे परिवार को, पहले इसकी माँ को ज़हर दे के मार दिया, इसके भाई-बहन जितने थे उसको तो मतलब बोरे में भर के कहीं फेंक आए, और इसको इतना कूचा गया था कि इसकी आँख एकदम चली गई है। कितने दिन से आपके पास है? ये अब साल भर हो गया है, ये तो चल भी नहीं पाती थी, ये पूरा एक तरह से फैल गई थी पूरा। हम लोग को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, हम सब ने मिलकर कोशिश की। इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें सबका किसी की दुआएँ हैं, किसी का मेहनत है, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो हम सब ने मिलकर इसमें कोशिश की। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो उसके फैसले में संशोधन किया गया था, आज पूरे देश के जो डॉग्स लवर हैं उनमें उत्साह है, वो काफ़ी खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।